अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों सेटअप के अंदर और आप लोगों को देनी है अपडेट। कुछ चेंजिंग आई है कल की, तो वो आपको मैं बताता हूँ कि क्या चेंजिंग है। तो दोस्तों कल क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ पर आपको नज़र आते थे बर्ड्स जो कि पट्ठे थे दोस्तों फर्स्ट ब्रीड के, तो वो दोस्तों सेल हो चुके हैं, ठीक है। और अब क्या है कि इसके अंदर ये सिर्फ 5 पीस रह चुके हैं, जिनके अंदर 2 बड़े मेल हैं, ठीक है। और बाकी एक क्रीमिनो का बच्चा है। वो भी भाई ने बहुत मेरे साथ ज़ोर लगाया कि मुझे सेल कर दें, लेकिन मैंने उनको सेल नहीं किया। मैंने कहा अभी ये सेल के लिए नहीं है, जब सेल के लिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ ये एक पीस थोड़ा सा इसका फॉल्ट है, टांग का लेग का इशू है, तो इसकी वजह से ये नहीं सेल किया। और वो जो नीचे वाला एक बेल है इसका दोस्तों, जो है पड़ का इशू है, थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा टेढ़ा, उसकी वजह से इशू है। और बाकी दोस्तों अभी ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रीड है वो भी तैयार हो चुकी है। तकरीबन 10 से 15 दिन लगेंगे और तकरीबन 15 से 20 बच्चे हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास फर्स्ट क्लच में सेकंड क्लच में आए हैं। क्योंकि आपको तो पता ही, हम लोगों ने फोस्टर किए थे बच्चे, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रीड है वो बच गई है, नहीं तो एक्सपायरी बहुत ज़्यादा होती थी हमारे पास। काफ़ी सारे बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह से, आपको मैंने ब्रीडिंग प्रोग्रेस में दिखाई भी हैं। और ये है कि वो तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे तो वो भी तैयार हो जाएंगे बच्चे। और इसके अंदर आगे नेक्स्ट आ जाएं तो आप लोग ये जो पेयर है इसका चेक करते हैं क्या इसने अंडे दिए हैं या नहीं। तो ये फ़िलहाल अभी इसके अंदर कोई भी अंडा नहीं है, लेकिन मुझे जैसे तक लगता है कि ये आज ही रात में या कल देगी एग। और इसके अलावा एक बैड न्यूज़ है हमारे पास, एक नहीं बल्कि दो दो बैड न्यूज़ भी हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारे इस केज के अंदर एक फ़ीमेल थी पर्ल की, जो कि कॉमन पर्ल थी। ये तो वाइट में पर्ल है ना, ये भी इस टाइम बीमार पड़ी हुई है, ठीक है। और कॉमन पर्ल थी वो एक्सपायर हो चुकी है, उसका क्लिप मैं साथ लगा रहा हूँ, आप लोग वो देख लीजिएगा। और अब दोस्तों ये देखें आप लोग, तो इसकी भी हालत थोड़ी ख़राब है। इससे पहले हमारे पास एक कॉमन वाइट स्प्लिट इनो की फ़ीमेल थी, वो भी डेड हो चुकी है। 2 फीमेलें डेड हो गई हैं, अब ये तीसरी भी। और ये जो हमारे इनो के चिक्स थे आप लोग देखें, ये तो कुछ रिकवरी फेज़ के अंदर आ चुके हैं और इस टाइम ये नीचे दाना खा रहे हैं बच्चे सारे। लेकिन यह है कि अभी ये भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए और इनसे भी जल्दी रिकवरी इंशाल्लाह हो जाएगी। ये सारा दोस्तों जितना भी ये हुआ ना कॉकटेल्स के साथ, ये सिर्फ उस वजह से हुआ है कि जो एक आपको पता होगा कि मुझे एक भाई ने गिफ्ट दिया था कॉकटेल का पेयर, जिसमें ये वाली फ़ीमेल थी, ये जो पीछे है, और जो मेल था इसके साथ वो इसी तरह का था, लेकिन वो डेड हो गया था मेल। उसको दोस्तों सुकड़ा था, मतलब कि उसके पेट में कीड़े थे जिसकी वजह से वो सूख गया था। उसकी बीमारी आगे लगती गई है, तो मेरा से 2 फीमेल्स हैं जो कि एक्सपायर हुई हैं। मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इस हवाले से। अब ये तीसरी है, इसको भी मैं मेडिसिन वगैरह तो यूज़ करवा रहा हूँ, लेकिन अभी ये भी इसके भी अभी फ़िलहाल तो इतनी नहीं हुई बीमार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी उस बचेगी, क्योंकि मैंने जितनी भी मेडिसिन यूज़ करवानी थी मैंने करवाई हैं। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अभी कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये बच जाए। अभी ये है कि ग्रीन मोशन इनको लग चुके हैं, इसको बच्चों को भी ग्रीन मोशन से, लेकिन ये रिकवरी फेज़ पे आ गए हैं। अगर आप लोगों को कोई पता है इस वाले से तो मुझे लाजमी बताइएगा। और जो मेल्स हैं इनके अलावा दोस्तों ये मैंने लदा कर दिए हुए हैं कि इनको कहीं बीमारी कुछ ना हो जाए। ये इनो का मेल है रेड आइस का, और ये कॉकटेल का जो ग्रे का मेल है, जो कि ये ग्रे का मेल इस फीमेल के साथ लगा हुआ था। और अब ये है कि अगर ये रिकवर होती है तो दोबारा इसके साथ लगाई जाएगी फ़ीमेल, नहीं तो इनके साथ नई फ़ीमेल्स लाई जाएंगी इंशाल्लाह। और बाकी दोस्तों ये जो हमारा पेयर है इसके पास भी एक चिक हैच हो चुका हुआ है। ये भी मैंने आपको शायद लास्ट टाइम अंडे ही दिखाए थे, अब एक बच्चा इसके अंदर हैच हो गया। और ये है कि दोस्तों अब जो हमारी फिंचीज़ हैं इनके अंदर भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद दिखाया था, हाँ।
तो लेकिन अब उधर भी हैचिंग स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे भी बच्चे वगैरह निकलने शुरू हो चुके हैं। और उनके अंदर जो 8 पहले के बच्चे थे वो भी मैंने सेल करनी है, वो सेल करेंगे। और कुछ ये सेल किए हैं दोस्तों। अब कुछ और भी बर्ड्स इंशाल्लाह मैं ये मतलब पेयर पूरे करके तो फिर लाऊंगा। और अब लास्ट में आपको दोस्तों मैं अपने जो हैं वो मुर्गियों के जो चिक्स थे दोस्तों, अंडे में से ये दोस्तों ये देखें, अब ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। एक ये बच्चा है दोस्तों, ये वाला, एक ये वाला बच्चा है दोस्तों ये, और एक ये रहा जी ये वाला बच्चा। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। हम लोगों ने जो अंडे लेकर आए थे उसमें से ये वाला दोस्तों देसी जो होता है ना, मतलब गोल्डन मिस्री जो ब्रीड होती है, ये वो वाला निकला है, ठीक है। उसके बाद ये वाला असील निकला है, ये असील है दोस्तों। अब मुझे नहीं पता कौन सा असील है ब्रीड का, अगर आप लोगों को कुछ ब्रीड की निशानियों का पता है तो मुझे बताइएगा। और ये वाला जो बच्चा है ये भी असील है, बस छोटा है लेकिन है असील है। इसका मैं आपको निशानी बताऊं कि मुझे किस तरह पता चला है कि ये बच्चे जो हैं असील हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो गोल्डन ब्रीड होती है देसी, उसकी जो ये ताज होता है ऊपर वाला, आप लोगों को शायद नज़र आ जाए, ये ताज, इसके ऊपर मतलब कि लाइन जिस तरह बनी होती हैं कि जिस तरह वो ताज पूरा कर्व होता है, मतलब कांटेदार होता है, ठीक है। तो इनके बाद इसके अगर देखें आप लोग, असील का जो होता है वो गोल होता है, ये देखें, ये सील के अंदर इस तरह का ताज होता है। और इसका मैं आपको दिखाऊं तो इसका भी सेम यही चक्कर है, इसका भी जो ताज है वो ऊपर से आपको नज़र आएगा। तो देसी का दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया वो उसी तरह होता है। बाकी ये दो बच्चे हैं, इनको आप शरीफ मत समझिएगा, ये बहुत ही तेज़ हैं लड़ाई के अंदर। अभी से दोस्तों लड़ाई करते हैं, मैं आपको थोड़ा डेमो देता हूँ इसका। ये देखिएगा, ये देखें, ये फुल फाइटर जिस तरह होते हैं ना मुर्गे सील, वही चक्कर है इनका। तो ये इस तरह फ़ाइट करते रहते हैं। अब क्योंकि असील की तो ब्लड के अंदर ही होता है कि फ़ाइट ही करनी है उसमें, तो ये फ़ाइट ही करते रहेंगे। अभी इनको वापस अंदर रखते हैं यहाँ पर। और ये दोस्तों अंदर चले गए, ठीक है। फिंच मैं थोड़ी सी आपको यहाँ से दिखा ही दूँ अभी। तो ये रही जी फिंचेस हमारी। अच्छा तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेटेड ही वीडियो थी आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आगे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाऊंगा। और बाकी आप लोगों से एक छोटा सा मशवरा भी लेना था कि आप लोग मुझे एक तो टाइमिंग बताएं सबसे पहले कि किस टाइम पे वीडियो आप मतलब कि देखना पसंद करते हैं, शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में, और सुबह के टाइम में किस टाइम पे। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट के अंदर, ताकि मैं आप लोगों के टाइम के मुताबिक ही वीडियो अपलोड करूँ। और बाकी नेक्स्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का पेज आ रहा है, उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होते हैं तो मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। और फेसबुक का पेज भी नीचे लिंक आ रहा होगा, आप लोग मैं वहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और वहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, और वहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लाजमी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलूँगा आपके साथ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।